आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन आपसे लगातार ये अपील करता आ रहा है, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सावधानी जरूर बरतें। अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। शासन द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। ये सब आपके भले के लिए ही है। असल कोरोना वरीय से हमारे यहाँ के डॉक्टर खुद पॉजिटिव होने के बाद भी करते रहे मरीजों का इलाज। डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी, डॉक्टर गुंजन सिंह व डॉक्टर वरुण जैन और डॉक्टर भास्कर द्विवेदी ने पेश की कर्तव्य निष्ठा की मिसाल। कोरोना ड्यूटी में तैनात सभी शासकीय सेवकों को मिलेगा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल। कोविड-19 वैश्विक महामारी में जहां लोग एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं, वहीं मौत के खतरे के बावजूद अपनी जान को जोखिम में डालकर जो सेवाएं दे रहे हैं, उनमें सबसे पहला नाम डॉक्टरों का आता है। इनके अलावा मेडिकल स्टाफ, सफाई व पुलिसकर्मी भी विषम परिस्थितियों में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। शहर में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में कई मरीजों का उपचार हो रहा है। इनके उपचार में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ खुद भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जाबाज डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी की। कोरोना की पहली लहर में डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी के कंधों पर पूरी कोविड सेंटर की कमान थी। उन्होंने पूरी मेहनत के साथ लोगों का उपचार किया और उन्हें नया जीवनदान प्रदान किया। इस दौरान वे खुद संक्रमित हुए। कोरोना की दूसरी लहर में भी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए डॉक्टर द्विवेदी को दूसरी बार कोरोना संक्रमण हो गया। बावजूद इसके वे अस्पताल में रहकर भी मोबाइल पर लोगों की मदद करते रहे। फिलहाल उनका उपचार जबलपुर में किया जा रहा है, लेकिन अब आज भी वे लोगों को फोन पर ही सलाह देकर अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह कोविड कमांड सेंटर की प्रभारी रही डॉक्टर गुंजन सिंह भी इन दिनों संक्रमण से ग्रस्त हैं। उन्होंने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। होम आइसोलेशन के बाद भी वे अपने काम में जुटी हुई हैं। कोविड कमांड सेंटर को अपनी पूरी सेवाएं दे रही हैं ताकि किसी तरह की कोई सुविधा न हो सके। डॉक्टर गुंजन सिंह ने भी अपने कार्यों से कर्तव्य निष्ठा की मिसाल बनाई है। इसी क्रम में नाम आता है डॉक्टर वरुण जैन का और डॉक्टर भास्कर द्विवेदी का। इन दिनों कोविड केयर सेंटर में मरीजों का उपचार कर रहे हैं। ऐसे समय में उनके परिवार में भी संक्रमण ने दस्तक दी है। डॉक्टर वरुण जैन की पत्नी व मां संक्रमित हो गई हैं। बावजूद इसके डॉक्टर जैन अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। वे आज भी कोविड वार्ड में मरीजों को देख रहे हैं। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग के अलावा अधिकारी संक्रमण होने के बाद लापता हैं। वहीं इन युवा जाबाज डॉक्टरों ने आगे आकर मानव सेवक की मिसाल बनाई है, जिनके लिए उन्हें हमेशा ही याद किया जाएगा। वहीं भास्कर की बात करें तो डॉक्टर भास्कर द्विवेदी भी लगातार कोविड केयर सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संक्रमित होने के बावजूद भी 10 दिन में डिस्चार्ज हुए और वापस आकर कोविड सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एसपी ने किया अमानगंज गुनौर थानों का औचक निरीक्षण। पन्ना में किया फ्लैग मार्च। कोरोना कर्फ्यू को लिया जायजा। कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना द्वारा पन्ना जिले के समस्त थाना क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज 1/5/21 को पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा थाना अमानगंज एवं थाना गुनौर क्षेत्र का भ्रमण कर कोरोना कर्फ्यू की स्थिति का जायजा लिया गया। इसके अलावा थाने में समस्त कर्मचारियों से रूबरू चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने राजस्व एवं पुलिस कर्मचारियों को कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य का हाल जाना एवं पुलिस कर्मचारियों को स्वस्थ रहने हेतु साफ सफाई से रहकर कोरोना से बचाव के लिए कई अहम टिप्स भी दिए। स्वयं को स्वस्थ रखने हेतु डबल मास्क लगाने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने, थाने में सुबह शाम भाप लेने एवं काढ़ा पीने की हिदायत भी दी गई। साथ ही साथ अनुशासित रहने वाले और अच्छे वेशभूषा धारण करने वाले 5 पुलिस कर्मचारियों को पुरस्कार देने की घोषणा भी की। उनके द्वारा की गई। इस दौरान एसडीओपी गुनौर पीयूष मिश्रा, तहसीलदार अमानगंज अवंतिका तिवारी, तहसीलदार गुनौर आकाश नीरज, थाना प्रभारी अमानगंज राकेश तिवारी, थाना प्रभारी गुनौर अवधेश प्रताप सिंह बघेल एवं अमानगंज थाना गुनौर थाने का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। पुलिस लाइन परिसर में कोविड-19 टेस्ट हेतु कैंप का आयोजन। बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना द्वारा पुलिस लाइन परिसर पुलिस अस्पताल के सामने में कोरोना टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया, जिसके तहत जिला अस्पताल पन्ना से कोरोना टेस्ट हेतु डॉक्टर कर्मचारियों की टीम को कोरोना जांच किट सहित बुलवाया गया। रक्षित निरीक्षक श्रीमती देविका सिंह बघेल द्वारा इन दिनों पूर्व में ही पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को सूचित किया गया था कि कोरोना टेस्ट हेतु कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सभी अधिकारी कर्मचारी अपना व अपने परिवार का टेस्ट करा लें। इसी तारतम्य में आज पुलिस लाइन परिसर में कोरोना टेस्ट हेतु कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 51 अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के
सदस्य के कोरोना टेस्ट करवाए गए, जिनमें से 21 कर्मचारियों में से 5 कर्मचारी पॉजिटिव एवं 16 कर्मचारी नेगेटिव आए। 30 उनके परिवार के सदस्य में से 8 सदस्य पॉजिटिव एवं 22 नेगेटिव। इस प्रकार से कुल 51 व्यक्तियों में से 13 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। रक्षित निरीक्षक श्रीमती देविका सिंह बघेल द्वारा पॉजिटिव हुए अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को इलाज हेतु पुलिस अस्पताल पन्ना से डॉक्टर की सलाह पर कोरोना संबंधित आवश्यक दवाइयां दी गईं एवं घर पर ही आइसोलेट रहने की सलाह दी गई। साथ ही रक्षित निरीक्षक द्वारा उनके परिवार के सदस्यों को बताया गया कि पुलिस अस्पताल पन्ना में पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए कोरोना संबंधित दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। घबराएं नहीं, लक्षण आने पर तुरंत टेस्ट कराएं। मास्क एवं सैनिटाइजर का नियमित रूप से उपयोग करें। टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधियों पर रोक। देश में चल रहे कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार तथा शासन द्वारा लोगों के आने जाने की गतिविधियों पर लगातार रोक लगाई जा रही है, जिससे किसी प्रकार कोरोना महामारी को रोका जा सके। इसी कड़ी में पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा ने आदेश जारी करते हुए 30 अप्रैल से 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू को ध्यान में रखते हुए पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी है तथा इस अवधि के दौरान कोई भी पर्यटक टाइगर रिजर्व क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगा। कोरोना वार्ड में वरिष्ठ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी तथा वी.एस. उपाध्याय की लगी ड्यूटी। जिले में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं तथा जिला चिकित्सालय में पदस्थ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी एम.डी. एवं डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय की ड्यूटी एक दिन के अंतराल में कोविड वार्ड तथा जिला चिकित्सालय में लगाई गई है। वरिष्ठ चिकित्सकों की ड्यूटी लगाए जाने से कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों को राहत मिलने की संभावना है, जिससे उक्त डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। अभी तक कोविड वार्ड में अन्य डॉक्टर सेवाएं दे रहे थे। ग्राम बागला में घर में लगी आग, गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। 2 फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बगला में प्रताप सिंह पिता रामगोपाल सिंह के घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की सूचना आग की तरह गांव वालों तक पहुंची। ग्रामीणों ने अपने ही तरीके से आग बुझाने में जुट गए। वहीं नगर परिषद देवेंद्र नगर व ककरेटी से फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब तक आगजनी की इस घटना में गृहस्थी का सामान, भूसा एवं अन्य सामान जलकर राख हो गया। दोनों फायर ब्रिगेड चालकों अर्जुन विश्वकर्मा, बबलू कुशवाहा, इंद्रपाल एवं राजा खान व रामकिशोर की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। बहन जी ने कहा, राजयोग मेडिटेशन से आत्मबल को बढ़ाएं, संकट में डरे नहीं, निर्भय और निडर बने। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बी.के. सीता बहन ने सभी को आग्रह एवं निवेदन करते हुए कहा है कि वर्तमान समय वैश्विक महामारी कोरोना हम सभी के लिए कठिन परीक्षा की घड़ी है। वर्तमान समय सावधानी ही सुरक्षा का साधन है। इस संबंध में शासन द्वारा समय जारी निर्देशों का पालन करना हम सभी का विशेष कर्तव्य है। ब्रह्म कुमारी ने जुड़े सभी भाई बहनों से अपने घर पर बैठे ऑनलाइन मौन एवं अखंड योग साधना द्वारा इस महामारी से मुक्त होने के लिए विश्व में सुख शांति से प्रकंपन फैलाकर विश्व को परिवर्तन करने के संकल्प लिए। बहन जी ने सभी को ऑनलाइन गाइड किया कि इस समय हम बाहर की यात्रा पर नहीं जा सकते हैं, परंतु अंतर जगत की यात्रा करने के लिए एक उत्तम समय हम कहाँ से आए हैं, संसार में आने का हमारा लक्ष्य क्या है, हमें अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन वक्त मिला है। आत्मबल को हम दिव्य गुणों की धारणा, सात्विक भोजन, संयमित जीवन शैली, योग साधना, प्राणायाम और सकारात्मक पुस्तकों के अध्ययन से विकसित कर सकते हैं। सभी अपने परिवार मोहल्ले में सभी को कहें कि इस महामारी के संकट काल में कभी भी अनावश्यक बाहर न जाएं एवं नियमों का पालन करें। राजयोग मेडिटेशन कोर्स को ऑनलाइन निःशुल्क शुरू किया गया है, जिसमें मुख्यतः राजयोग मेडिटेशन कोर्स तनाव मुक्त जीवन जीने की कला, निडर और निर्भय बनने की कला सिखाई जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं 5 थाना प्रभारियों ने जीती कोरोना से जंग। 2 थाना प्रभारियों ने स्वस्थ होकर संभाली थानों की कमान। अन्य के स्वास्थ्य में भी सुधार। कोविड-19 वैश्विक महामारी आपदा के दौरान फर्ज को अंजाम देने के लिए पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन एवं ग्राम पंचायतों के अधिकारी कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर मैदान पर डटे हुए हैं। कई साथियों को संक्रमित होकर जिंदगी और मौत से जूझते और कई को काल के गाल में समाते देखकर
भी ये कोरोना योद्धा हौसले के साथ सेवाएं दे रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीकेएस परिहार, थाना प्रभारी शाहनगर हरि सिंह ठाकुर, पन्ना कोतवाली निरीक्षक अरुण कुमार सोनी, अजयगढ़ थाना प्रभारी अरविंद कुजूर, ब्रजपुर थाना प्रभारी सिद्धार्थ शर्मा, जो थाना क्षेत्र अंतर्गत संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु कोरोना कर्फ्यू एवं कोरोना का पालन कराने के लिए दिन रात सेवाएं देते हुए कोविड-19 के लक्षण दिखने पर तत्काल जांच करवाई गई। पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर होम आइसोलेशन होकर उपचार प्रारंभ करवाया गया। समय पर उपचार भी समय पर शुरू हो गया, जिससे बिना किसी परेशानी के बहुत ही कम समय में उन्होंने कोरोना को हराने में कामयाबी हासिल की। जानकारी के अनुसार एडिशनल एसपी बीकेएस परिहार पन्ना नगर सहित जिले के विभिन्न थानों क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू एवं गाइडलाइन पालन की स्थिति का जायजा लेते हुए कलेक्टर संजय कुमार मिश्र, पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना, रक्षित निरीक्षक देवका सिंह बघेल, एसडीओपी अजय वाघमारे एवं अन्य अधिकारी कर्मचारियों के साथ पैदल मार्च के दौरान कदम से कदम मिलाते रहे एवं जिले में अपराधियों की रोकथाम के लिए थाना प्रभारियों को समय समय पर निर्देशित करते रहे। कोविड-19 के लक्षण सामने आने पर उन्होंने तत्काल जांच कराई और होम आइसोलेट होकर उपचार करवाया। समय पर जांच होने और उपचार के कारण उन्होंने बहुत ही जल्दी कोरोना को हराने में कामयाबी हासिल की। जरा सी देर नुकसानदायी हो सकती थी। इसी प्रकार शाहनगर थाना प्रभारी हरि सिंह ठाकुर, ब्रजपुर थाना प्रभारी सिद्धार्थ शर्मा, कोतवाली निरीक्षक अरुण सोनी और अजयगढ़ थाना प्रभारी अरविंद कुजूर भी ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो गए थे, जिनकी अब हालत में सुधार बताया जा रहा है। पुलिस के ये बहादुर थाना प्रभारी संक्रमित होने के बाद भी होम आइसोलेट होकर उपचार के दौरान समय समय पर फोन के माध्यम से अपने थाना क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करते रहे। इनके अलावा पन्ना पुलिस परिवार के पुलिस लाइन के एसआई सहित लगभग 2 दर्जन पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ स्वस्थ होकर ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ शीघ्र ही वापस लौटने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा समय समय पर पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को समस्याएं सुनकर उनका समाधान एवं जरूरी सलाह दी जा रही है एवं किसी भी प्रकार की समस्या पर तत्काल संपर्क करने की बात कही जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है, इसलिए अब और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गोला भी बनाइए सामने और बिना मास्क कोरोना संकट में भोजन संकट से जूझ रहे दैनिक मजदूर। कोरोना महामारी के कारण पन्ना जिले के साथ साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश और पूरा देश बेहाल है। ऐसे में 1 मई को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला मजदूर दिवस का आयोजन भी नहीं हो सका। इस वैश्विक आपदा के संकट में लगभग सभी प्रकार के कामकाज बंद हैं। जिले में पेयजल संकट के चलते निर्माण कार्य में भी पाबंदी लगी हुई है। मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्य अधिकतर मशीनों से करवाए जा रहे हैं। ऐसे में जिले के मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट छा गया है। राशन कार्ड धारी मजदूर तो किसी तरह गुजारा कर लेते हैं, पर बिना राशन कार्ड वाले दैनिक मजदूर दाने दाने को मोहताज हैं। आपको बता दें कि पन्ना जिले में लगभग 90% मजदूर मजदूरी दिवस के बारे में जानकारी नहीं रखते। 1 मई को सुबह जब जिला मुख्यालय पन्ना से लगे आदिवासी बाहुल ग्रामों पुराना पन्ना, नई बस्ती, हीरापुर, टपरियन, टगरा सहित आदि के मजदूरों के हालात का जायजा लेने पर पता चला कि यहाँ कई परिवार भोजन के संकट से जूझ रहे हैं। मजदूर दिवस के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। विगत वर्ष कोरोना की पहली लहर के दौरान लॉकडाउन घोषित होने के बाद शासन प्रशासन द्वारा जरूरतमंदों लोगों के लिए सूखा राशन किट एवं समाज सेवियों द्वारा भोजन के पैकेट इत्यादि वितरित करवाए जाते रहे, जिससे गरीब परिवारों को काफी राहत मिल रही थी। परंतु वर्तमान में चल रही दूसरी लहर के दौरान न ही प्रशासन द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था कराई गई और न ही समाज सेवी इस बार आगे आ रहे हैं, जिससे बिना राशन कार्ड वाले दैनिक मजदूरों एवं लकड़ी बेचकर परिवार चलाने वालों के हाल बेहाल है, जो शीघ्र ही कोरोना के शांत होने और कामकाज शुरू होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ताकि वे मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा कर सकें। परंतु हर बार कोरोना कर्फ्यू बढ़ाए जाने की खबर सुनकर इन मजदूरों के अरमानों पर पानी फिर जाता है। विधायक की जमीन पर अवैध निर्माण रोकने पर प्रधानाध्यापक को धमकी, कैबिनेट मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। अजयगढ़ क्षेत्र में प्यारी का मामला। पन्ना जिले के साथ साथ संपूर्ण प्रदेश कोरोना महामारी के चलते बेहाल है। जिला प्रशासन, पुलिस, राजस्व एवं ग्राम पंचायतों के अधिकारी कर्मचारी इस वैश्विक आपदा के रोकथाम में व्यस्त है। ऐसे में कुछ लोगों द्वारा इस आपदा को अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हुए शासकीय जमीनों पर अंधाधुंध तरीके से कब्जा कर अवैध निर्माण किया जा रहा है।
ताजा उदाहरण अजयगढ़ तहसील अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला पयारी जिला शिक्षा केंद्र धर्मपुर का सामने आया है, जहां शासकीय विद्यालय की भूमि पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक द्वारा मौके पर पहुंचकर रोकने की कोशिश करने पर अतिक्रमणकारियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। प्रधानाध्यापक एवं शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के द्वारा इस मामले से संबंधित लिखित शिकायत की आवेदन पत्र कैबिनेट मंत्री के नाम धर्मपुर मंडल अध्यक्ष कौशल किशोर सिंह के माध्यम से भेजकर कार्रवाई की मांग की गई। बताया जा रहा है कि विगत वर्ष भी इन्हीं अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध निर्माण की कोशिश की गई थी, जिन्हें समझाइश देकर रोक दिया गया था, जो दोबारा फिर विद्यालय की जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। वृद्ध का क्षत हालत में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी। बारात बैंक में पीएम आवास की राशि चेक करवाने की बात कहकर घर से निकला था वृद्ध। थाना कोतवाली अंतर्गत पुलिस चौकी बारात क्षेत्र में ग्राम डोभा के पास पुलिया के नीचे छत अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीण डर के चलते पुलिस को सूचना नहीं दे रहे थे। 30 अप्रैल 2021 को वन कर्मियों की नजर जब इस शव पर पड़ी तो पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची बारात चौकी और कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा एवं पहचान करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान विश्वनाथ चौधरी पिता पतरे चौधरी उम्र 65 वर्ष निवासी इटवा कला के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वृद्ध काफी गरीब परिवार से है। मृतक के 2 पुत्र थे, एक दिव्यांग है और एक दूसरे राज्य में मजदूरी करने गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। वर्तमान में वृद्ध पन्ना नगर में जुगल किशोर मंदिर के पास श्रद्धालुओं से मिलने वाले सहयोग पर अपना खर्च चलाता था एवं विगत सोमवार को बराच बैंक में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि चेक करवाने के लिए गया था, जहां से वापस लौटने के बाद वृद्ध कुछ देर के लिए ग्राम ढोबा में रुका और वहां से अपने गांव इटवा कला के लिए चल पड़ा, जो घर नहीं पहुंचा और तभी से परिजनों द्वारा वृद्ध की तलाश की जा रही थी, जिसके लगभग 5वें दिन वृद्ध का क्षत शव पुलिया में नीचे मिला, जो लगभग 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद सोमवार को ही वृद्ध धूप की वजह से छाया में आराम करने पुलिया के नीचे गया होगा या फिर पुलिया के ऊपर ही आराम करने के लिए बैठते समय नीचे गिर गया होगा। फिर कोई कारण हो सकता है जिसका पीएम रिपोर्ट और जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा। पुलिस ने मामले को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। हेल्थ केयर क्लिनिक को अमानगंज तहसीलदार द्वारा किया गया सील। कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए लगातार मध्य प्रदेश सहित पन्ना जिले में प्रशासन चुस्त और दुरुस्त दिखाई दे रहा है, जिसमें अमानगंज स्थानीय प्रशासन तहसीलदार डॉक्टर अवंतिका तिवारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्याम सुंदर तिवारी सहित थाना प्रभारी राकेश तिवारी लगातार नगर में भ्रमण कर लोगों को घरों में रहने के लिए एवं उचित दूरी बनाए रखने के लिए हिदायत दे रहे हैं। मगर कुछ लापरवाह लोग हैं कि इन सब नियमों को और अपीलों को परे रखकर बेखौफ अंदाज में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे ही हाल आज अमानगंज की पुरानी बस स्टैंड पर हेल्थ केयर क्लिनिक सेंटर में देखने को मिला, जहां क्लिनिक के संचालक द्वारा भारी संख्या में बीमार से ग्रसित मरीजों की भीड़ लगा रखी थी और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिस पर अमानगंज तहसीलदार डॉक्टर अवंतिका तिवारी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी SS तिवारी द्वारा क्लिनिक में लापरवाही बरतने पर क्लिनिक को सील किया गया। कलेक्टर ने किया आदेश जारी। सिर्फ जिले में 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी आटा चक्कियां। संपूर्ण जिले में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है। लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए भी परेशान हैं तथा बीमार लोगों को फल, जूस तथा अन्य आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध नहीं हो रही है। राशन, किराना, दूध जैसे महत्वपूर्ण सामग्रियां भी नहीं मिल पा रही हैं। संपूर्ण सामग्री बेचने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बड़ी मुश्किल के बाद हिम्मत करके कलेक्टर ने सिर्फ आटा चक्कियां सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं। लगातार प्रशासन द्वारा कड़ाई करने के बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए जा रहे आंकड़ों में प्रतिदिन मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जिले में बढ़ रहा लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5000 पहुंच रही संक्रमित मरीजों की संख्या। जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण लॉकडाउन विगत 26 अप्रैल से लगाया था, जिसका उद्देश्य मरीजों की संख्या में कमी आ सके, लेकिन उक्त लॉकडाउन का कोई खास असर नहीं हो रहा है। लगातार संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। 1 मई को मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन में 249 मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें 112 शहरी पन्ना, 38 अजयगढ़, 54 देवीनगर, 18 अमानगंज, 14 पवई तथा 13 शाहनगर में संक्रमित मरीज पाए गए हैं। स्वस्थ होने वाले मरीज 119 है। अभी तक 4943 कोरोना मरीज जिले में पाए गए हैं, जिसमें 4096 स्वस्थ हो चुके हैं
तथा 826 अभी संक्रमित हैं। 21 लोग मृत हो चुके हैं। इस प्रकार लगातार कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जिला अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता। पन्ना जिले में संक्रमित मरीजों एवं मौत के आंकड़ों के चलते कोरोना की दहशत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान में प्राइवेट वाहन के चालक एवं मालिकों ने जिला अस्पताल से रेफर होने वाले या फिर सिटी स्कैन जांच के लिए कोविड-19 मरीजों या साधारण मरीज को दूसरे शहर के अस्पताल ले जाने के नाम पर तैयार नहीं हो रहे, जिसके चलते मध्यम वर्ग के मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी के कारण ऐसी समस्या निर्मित होती है। जिले के गणमान्य नागरिकों ने जिला अस्पताल में शीघ्र एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाने जनप्रतिनिधियों की इससे उपेक्षा की है। हालांकि पन्ना विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और खजुराहो सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा द्वारा पन्ना जिला अस्पताल को 2 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने के लिए पत्र लिखा गया है। जिला अस्पताल को यह एम्बुलेंस कब तक उपलब्ध होती हैं, यह कहा जाना अभी संभव नहीं है, परंतु वर्तमान में एम्बुलेंस की कमी की वजह से आम मरीजों एवं उनके परिजनों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और कई लोगों के लिए यह समस्या मौत का कारण ही बन चुकी है। बारिश की संभावना। खरीदी केंद्रों में खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं। खेतों में फैला 84 खरीदी केंद्रों का हजारों क्विंटल करोड़ों का गेहूं। जिम्मेदार नहीं दे रहा है ध्यान। पन्ना जिले में लगभग 84 खरीदी केंद्रों के माध्यम से खरीदा जा रहा किसानों का हजारों क्विंटल गेहूं। परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं होने से खुलेआम आसमान के नीचे खेतों में फैला हुआ है। परिवहन इतना धीमा बताया जा रहा है कि अभी आधे से अधिक अनाज खरीदी केंद्रों में रखा हुआ है। 2 दिन से आसमान के में छाए बादलों को देखकर किसी भी समय बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में यदि बारिश होती है तो खरीदी केंद्रों में खुले आसमान के नीचे रखा करोड़ों रुपए का गेहूं भीग जाएगा, जैसा कि विगत वर्ष इसी प्रकार की लापरवाही के चलते हजारों कुंटल बारिश में भीग गया था, जिसके बाद बिना सुखाए ही भंडारित करने से काफी गेहूं सड़ गया था, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए की हानि उठानी पड़ी थी। वर्तमान में फिर भी आसार इसी प्रकार के दिख रहे हैं। वर्तमान में जिला प्रशासन के अधिकांश अधिकारी कोविड-19 की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान में व्यस्त होने के कारण जिला खाद्य आपूर्ति विभाग एवं वेयर हाउस के अधिकारी कर्मचारी लापरवाही और मनमानी पर उतारू हैं। सबसे ज्यादा लापरवाही जिला खाद्य आपूर्ति विभाग कार्यालय की सामने आ रही है, जहां खरीदी केंद्रों का संचालन करने वाली समितियों एवं स्व सहायता समूहों के सदस्य एवं नोडल अधिकारी द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों को लगातार सूचना देने के बावजूद परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं कराई जा रही, जिससे के चलते चल रही खरीदी के हिसाब से परिवहन की रफ्तार काफी धीमी बताई जा रही है। इसी वजह से खरीदी केंद्रों में अनाज भरा पड़ा है, जिससे किसानों द्वारा लाए जा रहे अनाज को रखने जगह का अभाव होने लगा है। दूसरी ओर खरीदे गए गेहूं को वेयर हाउस में पहुंचाने के लिए समय पर व्यवस्था नहीं होने से बारिश की संभावना के चलते खतरा मंडरा रहा है। विदित हो कि पन्ना जिले में लगभग 84 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2 साइलो बैंक स्थापित किए गए। पहला शाहनगर क्षेत्र के ग्राम लमतरा जिले जिसमें 7 खरीदी केंद्र और दूसरा अमानगंज क्षेत्र के रामपुर यहाँ 12 खरीदी केंद्र के गेहूं की खरीदी चल रही है। इसी प्रकार जिले के लक्ष्मीपुर, बांधी कला, जरुआपुर, नया गांव, हरदी, बनहरी कला, सबदुआ सहित अधिकांश खरीदी केंद्र के आसपास के खेतों में गेहूं को बोरियों में भरकर रखा गया है, जो बारिश की वजह से भीगने की संभावना जताई जा रही है। ताज़ा जानकारी के अनुसार जरुआपुर खरीदी केंद्र में आवक के हिसाब से कम प्रतिदिन परिवहन के लिए 4 ट्रकों की आवश्यकता है, जबकि कभी कभार 1 ट्रक लोड होने के लिए पहुंचता है, जिसकी परिवहन क्षमता केवल 300 क्विंटल है। ऐसे में खरीदी केंद्र के पास खेतों में 3000 क्विंटल से अधिक गेहूं असुरक्षित रखा हुआ है। गेहूं की खरीदी का बन सकता है रिकॉर्ड। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष गेहूं की अच्छी पैदावार हुई है और खरीदी केंद्र में शासन द्वारा मूल्य भी अच्छे निर्धारित किए गए हैं, जिसके चलते खरीदी केंद्र में रिकॉर्ड आवक दर्ज की जा रही है। वहीं दूसरी ओर चना, सरसों एवं मसूर की खरीद नाम मात्र बताई जा रही है, क्योंकि इन फसलों की पैदावार के साथ साथ शासन द्वारा मूल्य भी काफ़ी कम निर्धारित किए गए हैं, जिसके चलते किसानों द्वारा इन फसलों को खरीदी केंद्रों के बजाय खुली मंडी में बेचा जा रहा है। यदि समय पर गेहूं के परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो बारिश की वजह से भारी हानि की आशंका जताई जा रही है। कितना गेहूं आपके लिए परिवहन के लिए रखा हुआ अभी? लगभग 9000 क्विंटल। कब से परिवहन नहीं हुआ आपका? 23 तारीख से कोई एक भी ठेला नहीं आया। आपने अधिकारियों से नहीं कहा? सबसे कहा है, ग्रुप में सबका भेजा है। हाँ। कलेक्टर साहब को, तहसीलदार, क्या बोले अधिकारी? ठेकेदार को, एक मैडम है फूल ऑफिस में, उसको फोन तो रोज बोल देते कि आते हैं वाहन, आ जाएंगे आज शाम के, और आए आज लोग 23 तारीख से एक भी वाहन नहीं आया। ये खुले में रखे हुए, अगर कोई बारिश हो गई तो
तब इसके लिए हम क्या करें, वो तो शासन जिम्मेदार है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर नहीं परिवहन कर रहे। आपका नाम? संतु यादव। गुनौर नगर परिषद में जारी है सैनिटाइज करने का कार्य। गुनौर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गुनौर नगर परिषद द्वारा नगर को सैनिटाइज करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। नगर परिषद गुनौर के द्वारा नगर परिषद के कर्मचारियों को पीपीआई किट भी उपलब्ध करवा दी है। नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा लगातार नगर को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे नगर में कोरोना का संक्रमण कम हो सके। रिकॉर्ड हो गए। ओए झाड़ू भी बड़ी बढ़ते चलो। तो बस एक छोटा सा संदेश है। मैं बस एक छोटी सी आपसे इच्छा करना चाहती हूँ। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। देखो दुनिया में कैसी हाहाकार मच रही है। देखिए कितनी मौतें हो रही हैं। अच्छे जा रहे हैं अपने परिवार को अलविदा कहकर, इस वर्ल्ड को अलविदा कहकर। और देखिए जो कोविड-19 कोरोना वायरस है, ये बहुत ख़तरनाक है। पहले तो वैसे छोटा मोटा था, इससे पवई से लोग कट नहीं जा सकते हैं। अब तो हम लोग छोटे मोटे, जैसे यहाँ से मुझे अपने जैसे यहाँ से मम्मी को बस स्टैंड जाना है तो वो नहीं जा सकती। अब तो घर के बाहर तो कोई कदम तक नहीं रख पा रहा है, क्योंकि अभी देखिए मैं आपको हमेशा सलाह देती हूँ कोरोना वायरस से बचिए, ये करिए वो करिए, लेकिन अब कोई मेरी मानता ही नहीं। अगर देखिए ये मेरी आखिरी सलाह है, अगर आप सभी लोगों ने अगर सुरक्षा नहीं रखी तो मैं आज के बाद कोई सलाह नहीं दूंगी आप सभी लोगों को। और एक बात आप अच्छे से सुन लीजिए, अगर आपको डर है कि कोरोना मुझे हो जाएगा, जिन्हें डर रहता है उन्हें हो जाता है और जिन्हें नहीं रहता उन्हें भी हो जाता है, तो बीच के बने रहिए, थोड़ा सा डर रखिए और थोड़े से स्ट्रिक्ट रहिए और सावधानी रखिए। और ये मेरी आखिरी सलाह है आप सभी लोगों से कि मैं हाथ जोड़ रही हूँ। जब कोई इंसान हाथ जोड़कर बात करे मतलब वो दिल से कह रहा है। कृपया करके मेरी बात मानिए और सुरक्षा रखिए। अब इसमें आपकी क्या गलती, कोरोना ही है, चाहे जिसके अंदर घुस जाए मन करे सो। अब मुझे क्या पता, मैं थोड़ी जान सकती हूँ कि जो कोरोना है नहीं है। वैसे ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस है बहुत बड़ा वायरस है। आजकल जितने भी वायरस आए हैं सारी दुनिया में, ये सबसे बड़ा वायरस है, क्योंकि ये चीन की उन बुरी करतूत से बना है। मांस खाना ये सब, और जैसे ये सब क्या करते रहते हैं चीन के लोग, मार पिटाई, और कभी खुशियों जैसा माहौल नहीं रखते, लड़ते रहते हैं। और जैसे मांस खाते रहते हैं, जो मन
खा गए। और हमें चीन के ये जो लोग हैं इन्हें सबक सिखाना था, और ये लोग उनने तो खुद ही सबक सीख लिया इस कोविड को भेजकर। अब तो सब घर में ऐसे बैठे हैं चिपक के। अब क्या कर सकते हैं, कोविड से बच तो कोई नहीं सकता। एक दिन सबको जाना है, चाहे वो बुढ़ा हो चाहे बच्चा हो, कोविड सबके अंदर घुस जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चों को कोविड नहीं हो सकता, बच्चों को भी हो सकता है अगर ज़्यादा बाहर जाके खेल कूदें। अपने बच्चों को प्लीज़ घर के अंदर रखिए। यहीं से देखकर सारे मोहल्ले का नज़ारा देखती हूँ मैं रोज़, और बाहर तो जाने नहीं मिलता। मेरी ये आखिरी सलाह है आप सभी लोगों से, आज के बाद अगर आप सभी लोगों ने सुरक्षा नहीं रखी, हाथ जोड़ के मैं कहती हूँ कोई सलाह नहीं दूंगी। धन्यवाद।